यीशु मसीह कौन हैं? यीशु मसीह क्या आप वही हैं जो लोग कहते हैं कि आप हैं? क्या आपको वह दिन याद है जब सौल मसीहियों को सताया करता था और दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था? अचानक एक तेज प्रकाश चमका, वह भूमि पर गिर पड़ा और उसका पहला प्रश्न था, हे प्रभु, आप कौन हैं? यीशु कौन हैं? हम उनसे बच क्यों नहीं पाते? वे हमारे विवेक में, हमारे मन में क्यों रहते हैं? क्यों हमारे नाटक, हमारी कविताएं और हमारे ओपेरा उनके बारे में हैं? क्या वे केवल एक क्रांतिकारी नायक थे, या आप उनमें कुछ और देखते हैं? वे केवल 33 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कभी 100 मील से अधिक यात्रा नहीं की। उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। फिर भी 2000 वर्ष बाद भी पूरी पीढ़ियां यीशु मसीह के बारे में बात कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे पागल थे। उनके समय के कुछ लोगों ने कहा कि वे सनकी थे। कुछ ने कहा कि वे एक क्रांतिकारी थे। हाँ, उन्होंने लोगों के जीवन बदल दिए, इस अर्थ में वे क्रांतिकारी थे। लेकिन उन्होंने कभी रोम के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। उन्होंने कभी मौजूदा शासकों के खिलाफ क्रांति नहीं चलाई। कुछ लोग चाहते थे कि वे ऐसा करें और सोचते थे कि वे करेंगे। पर जब उन्हें पता चला कि यीशु एक आत्मिक राज्य बना रहे हैं, तो उनकी रुचि समाप्त हो गई। यीशु कोई व्यवस्था का प्रतिनिधि नहीं थे। वे एक अनंत राज्य बना रहे थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वे पहले हिप्पी थे, लंबे बाल, चेलों के साथ घूमना, एक समुदाय में रहना। सच यह है कि हम नहीं जानते कि वे दिखते कैसे थे। हमारे पास यीशु की कोई तस्वीर नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि हम किसी मूर्ति की उपासना न करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा में उसकी उपासना होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि वे जानबूझकर बुरे थे, कि वे शैतान थे। तो प्रश्न यही है, यीशु मसीह, आप कौन हैं? हम उनसे बच नहीं सकते। हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, फिर भी वे हर जगह सामने आ जाते हैं। महान दार्शनिक उनके बारे में लिखते हैं, महान इतिहासकार उनके बारे में लिखते हैं। हमारी महान कविताएं और नाटक उन्हीं पर आधारित हैं। हम उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। हम जानते हैं कि वे मनुष्य थे, पूरी तरह मनुष्य। बाइबल कहती है कि उन्हें अपराधियों के साथ गिना गया। वे भूखे हुए, प्यासे हुए, थक गए। उन्होंने मित्रता का आनंद लिया। उन्होंने अपने प्रिय की कब्र पर आंसू बहाए। उनमें मनुष्य के सारे गुण थे। फिर भी बाइबल कहती है कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अपने समय के लोगों से कहा, तुम में से किसने मुझे पाप करते देखा है? कोई कुछ न कह सका। वे हर प्रकार से परखे गए, जैसे हम। हर परीक्षा, हर प्रलोभन जिससे आप गुजरे हैं, वे भी गुजरे। लेकिन उन्होंने सब पर विजय पाई। वे मनुष्य थे, पर उससे भी बढ़कर थे। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर का एकलौता, देहधारी पुत्र कहा। उन्होंने अपने अस्तित्व को समय से पहले का बताया, अब्राहम से पहले मैं हूं। इसी कारण लोग क्रोधित हुए। उन्होंने उन्हें पत्थर मारना चाहा। अंत में उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। पीटर ने कहा, आप मसीह हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र। यीशु ने कहा, यह बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है। बाइबल कहती है, वचन देह बना और हमारे बीच वास किया। अर्थात परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह में मनुष्य बनकर हमारे बीच रहे। वे केवल एक महान मनुष्य नहीं थे। वे देह में प्रकट परमेश्वर थे। उनकी शिक्षा अद्भुत थी। उन्होंने कहा, यदि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। उन्होंने क्षमा करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर केवल बाहरी कामों को नहीं, बल्कि हमारे विचारों और उद्देश्यों को भी देखता है।
उन्होंने कहा, तुम्हें नया जन्म लेना होगा। उन पर 3 आरोप लगाए गए। यह मनुष्य पापियों से प्रेम करता है। इसने सब्त के दिन चंगा किया। इसने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा। उन्होंने पाप क्षमा किए जो कोई नबी नहीं कर सकता था। उनके पास प्रकृति पर अधिकार था। तूफान में उन्होंने कहा, शांत हो जा, और समुद्र शांत हो गया। उनके पास रोगों पर अधिकार था। अंधों को दृष्टि मिली, बहरे सुनने लगे, मरे हुए जी उठे। उनके पास दुष्टात्माओं पर अधिकार था। फिर उनकी मृत्यु को देखिए। क्रूस पर उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पूरा हुआ, अर्थात उद्धार की योजना पूरी हुई। उन्होंने आपको देखा। उन्होंने आपसे प्रेम किया। वे पुनरुत्थान को देखते हुए क्रूस पर टिके रहे। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह जीवित हैं। कब्र पर यह घोषणा हुई, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यदि यीशु मरे हुए नहीं जी उठे तो मसीही विश्वास व्यर्थ है। लेकिन वे जीवित हैं। अब प्रश्न आपसे है, यीशु मसीह, क्या आप वही हैं जो आप कहते हैं? या तो वे झूठे थे, या फिर वे वही हैं जो उन्होंने कहा, जीवते परमेश्वर के पुत्र। मैं इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, पर बदले हुए जीवन इसके प्रमाण हैं। विश्वास से उन्हें स्वीकार कीजिए, उसी विश्वास से जिससे आप कुर्सी पर बैठते हैं, उसी विश्वास से जिससे आप बैंक पर भरोसा करते हैं। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। वे आपके पाप क्षमा करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे।